मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम खुदा में। देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम कलाम खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आपके अच्छे फीडबैक के लिए, आपकी सारी मोहब्बत के लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कलाम खुदा प्रोग्राम को वॉच करते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर टेस्टिमनी और बरकत को रिसीव करते हैं। तो नाज़रीन, जितने मेरे प्यारे आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो नाज़रीन, आज आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़े का दिन है, बरकत का, बहाली का, शिफा का दिन है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ अपना दिल लगा लेते हैं तो यकीनन मौजज़ात हमारी जिंदगी के अंदर कायम हो जाते हैं। तो जितने मेरे प्यारे इस प्रोग्राम में मुझे वॉच कर रहे हैं, आइए अपने सुर को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगेंगे। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज भी करेंगे। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम तेरे पास आते हैं, अपने सिर को तेरे हुजूर में झुकाते हैं। तो जो भला खुदा है, तेरी शफकत हम इंसानों पर हमेशा कायम रहती है और तो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर हमारी जिंदगियों के अंदर बड़े जलाली और बाबरकत काम करता है। हम तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी देर खुदाम देख हम तेरे कलाम को सीखते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, तेरा पाक रूह खुदाम देख हमारी मदद, हमारी हिफाजत करे। और जितने मेरे प्यारे इस ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं, तेरा पाक रूह उनकी जिंदगी के अंदर मौजज़े को, गवाही को कायम करे। और आज जितने लोग खुदाम देख ऑन एयर तेरे कलाम को सुने, अपनी जिंदगी के अंदर बरकत को रिसीव करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आज मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर जलाली और बाबरकत काम करेगा। तो आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे नए गेस्ट मौजूद होते हैं। खुदा के खुदा मिलकर हमारे साथ खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर करते हैं। आप भी खूबसूरत कलाम को सुनते हैं, बरकत पाते हैं। तो नाज़रीन, आइए अपने गेस्ट की तरफ आज बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारे साथ हमारे सेट पर हमारे साथ खुदा के बड़े खूबसूरत और बड़े अजीम खादिम मौजूद हैं। एवेंजलिस्ट नॉरस गोरी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी ब्रदर, हम आपको प्रोग्राम कलाम खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आइए इसी के साथ हम आज ब्रदर से पूछते हैं कि कैसी खिदमत वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं और साथ ही साथ वो क्या काम करते हैं। तो नाज़रीन, आप इसी के साथ अपनी जिंदगी के अंदर बरकत भी रिसीव करेंगे और आप जानेंगे कि खुदा किस तरह से अपने बंदा को अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी ब्रदर, मैं चाहूंगी कि जितने मेरे प्यारे आपको इस प्रोग्राम में वॉच कर रहे हैं, आप जरूर अपनी टेस्टिमनी को भी शेयर करें, कैसे खुदा ने आपको चुना और आप क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आप जरूर शेयर करें। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में सभी देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। और मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं इस सेट पर आया, कलाम खुदा के इस सेट पर, ताकि हम मिलकर खुदा के अजीब कामों का बयान कर सकें, खुदा के कलाम के बारे में सीख सकें और खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुदा के अजीब कामों का बयान कर सकें। सो मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से मौजज़ात किए, किस तरह से एक लाइफ के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आया कि मैं खुदा की तरफ मुड़ गया और आज मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ और खुदा मुझे जगह जगह इस्तेमाल कर रहा है। 2010 से मैंने खिदमत का आगाज़ किया गालिब चर्च मिनिस्ट्री से, लेकिन वो मेरी खिदमत सिर्फ एक एज अ लेमैन की थी। मुझे चुना नहीं था गया, एक मेरे सर पर तेल नहीं था डाला गया एज अ एवेंजलिस्ट या एज अ पास्टर या एज अ एल्डर डीकन, मुझे कुछ भी ऑर्डिनेशन नहीं था हुआ। तो मैं खिदमत कर रहा था खुदा के कलाम की, खुदा के घर में खिदमत कर रहा था और मैं एज अ टीचिंग भी कर रहा था, खिदमत कर रहा था, लोगों को एज अ सेकुलर एजुकेशन दे रहा था। तो इसके साथ ही साथ जब खुदा ने मुझे चुना, मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा मोड़ आया कि जब ऐसा वक्त था कि मैं जानता भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी होगी या नहीं होगी, लेकिन खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी और उसने मुझे इसलिए चुना कि मैं खुदा के कलाम को मुख्तलिफ़ कौमों में जाकर बयान करूं, खुदा यीशु मसीह की तालीम दे सकूं, उसके बारे में लोगों को बता सकूं कि यीशु कौन है और उसने हमारे लिए क्या काम किया, वो इस दुनिया में क्यों आया और उसके इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। आज से 3 साल पहले मुझे एज अ मुबशर चुना गया और जब मुझे मुबशर के लिए मखसूस किया गया, खुदा के बंदा पास्टर एवेंजलिस्ट आरिफ साहब ने बोला कि प्रेडिक्शन की कि उन्होंने कहा कि तुम एक मुबशर की तरह खिदमत करोगे, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक खादिम बनूं, एक पास्टर बनूं। और
मैं पास्टर की खिदमत करना चाहता था, लेकिन इसके साथ ही साथ जब मुझे मुबशराना खिदमत के लिए चुना गया, जहाँ पर मैं बाइबल मिनिस्ट्री से तालीम पा रहा था, वहाँ पर भी मुझे उन्होंने कहा कि नौरत साहब की खिदमत जो है वो पास्टर की नहीं है, पास्टर की खिदमत एक हदबंदी होती है, आपकी खिदमत एक मुबशर की है। तो मैं इस चीज़ की वजह से बड़ा थोड़ा उस टाइम पर मैं अपसेट भी हुआ कि मैं एक पास्टर बनना चाहता हूँ और मुझे मुबशर की खिदमत दी जा रही। मैं उस वक्त तक इस बात को नहीं था समझा, लेकिन जब मैं ऑर्डिनेशन हो गया तो मुझे कहा कि तेरे लिए जो है दरवाजे खुलेंगे। 1 महीने तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैंने ये मुबशराना खिदमत का आगाज़ किया तो खुदा मुझे नेपाल लेके गया खिदमत के लिए। और नेपाल के बाद खुदा ने 4-5 मुल्क इसी तरीके से 4 मुल्कों के दौरे करवाए और मैं खुदा की खिदमत के सिलसिले में जाता रहा। फिर इसके बाद भी मैं नहीं जानता था कि खुदा मुझे मुबशराना खिदमत के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, कि मैं कैसे एक मुबशर बनूंगा, कि मैं लोगों को, मुख्तलिफ कौमों को किस तरह जाके बताऊंगा। फिर खुदा ने मुझे जीसस फिल्म का कोऑर्डिनेटर बनाया पाकिस्तान में, और अभी मैं जीसस फिल्म के जितनी भी ज़ुबानें हैं उसमें ट्रांसलेशन करवाता हूँ और एक टीम का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो ये मैं खिदमत का एक गवाही देना चाहता हूँ, खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना और आज मैं मुबशराना खिदमत जो है जगह पर जगह कर रहा हूँ और उन इलाकों के अंदर, उन लोगों के अंदर ये खिदमत कर रहा हूँ और उन लोगों से मसीह का नाम लिया जा रहा है। वो लोग जुबान पे अपने मसीह का नाम ला रहे हैं जो मसीह का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। ऐसी कौमें जो गिलगित बल्तिस्तान में है, हुंजा में है, चित्राल में है, पेशावर में है, इस डिफरेंट लोगों को, इसी तरह कोयटा के अंदर है डिफरेंट गैर मुस्लिम नॉन क्रिश्चियंस को जो मुस्लिम हैं और हमारे मसीही मज़हब से उनका ताल्लुक नहीं है, और ऐसी कौमें जिनका किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक नहीं है वो भी मसीह यीशु का नाम ले रहे हैं और इस वक्त वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और इस फिल्म को ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये मेरी गवाही है कि खुदा मुझे मुबशराना खिदमत के लिए जगह ब जगह और मुख्तलिफ लोगों में इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने खूबसूरत गवाही, खूबसूरत टेस्टिमनी को सुना, बरकत पाई। ब्रदर, मुझे बहुत बरकत मिली आपकी टेस्टिमनी से। बड़ी खूबसूरती से आपने लोगों को बताया कि कैसे खुदा ने मुझे चुना। आप एक पास्टर बनना चाहते थे। मैं एक पास्टर बनना आप चाहते थे कि आप पास्टर बने। तो मैं ये समझती हूँ कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो एक एवेंजलिस्ट की खिदमत है वो सबसे ज्यादा खिदमत है। एवेंजलिज्म करना ये सबसे बड़ी खिदमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब आपको जो है वो मसा किया गया तो आपने इस खिदमत को एक्सेप्ट किया और खुदावंद ने आपको अपने जलाल के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर भी लेकर गया और खुदा अपने जलाल के लिए आज अपने बंदा को कसरत के साथ नाज़रीन इस्तेमाल कर रहा है। तो आप भी अगर बाबरकत होना चाहते हैं तो उसकी कॉलिंग को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करें। ब्रदर, जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, पहचानते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो यकीनन वो हमारे दर्जों को जो है वो बढ़ाता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके कद के अंदाजा के मुताबिक जो है वो पहुंच जाए उस तक। और खुदा यकीनन भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसके काम निराले हैं। वो हमारी समझ से बढ़कर हमारे लिए काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने इस खूबसूरत टेस्टिमनी के वजह अपनी जिंदगी के अंदर बरकत पाई है। तो आपने सुना कि जैसे खुदा ने अपने बंदा को अपनी खिदमत के लिए चुना, वो मूवीज की ट्रांसलेशन भी करते हैं। जो मसीह फिल्में आप लोग देखते हैं उसकी ट्रांसलेशन आप ब्रदर करते हैं। खुदा, मेरी दुआ है कि खुदा आपको और ज्यादा कसरत से बरकत दे, अपने जलाल के लिए आपको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, जितने मेरे प्यारे आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जितनों के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मौजूद है, आप भी हमारे साथ निकाल सकते हैं। तो ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि जो भी सरमन, जो भी मैसेज आप नाज़रीन तक पहुँचाना चाहते हैं, आप जरूर नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी जरूर। सो आइए, जिनके पास खुदा का कलाम है हमारे साथ खोलेंगे। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से एक ऐसा सरमन मैं देना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी का भी एक हिस्सा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि मैं हिम्मत छोड़ देता था, लेकिन मेरे फादर वो खिदमत में मैदान में तो नहीं है, लेकिन वो मुझे एक बात कहते थे कि हिम्मत नहीं हारनी, बात को छोड़ना नहीं है, कोई भी ऐसी बात है, लेकिन अच्छी बात करने में, अच्छा काम करने में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। तो आज जो मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से शेयर करना चाहता हूँ उसका टॉपिक भी यही है, हिम्मत ना हारें। सो आइए, खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब
और उसकी 9 आयत, 9 और 10 आयत, गलातियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। क्या होता है कि हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं, बहुत से काम होते हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी के अंदर ये वक्त आ जाता है कि हम एक वक्त पर बेदिल हो जाते हैं और हम हिम्मत हार जाते हैं। एक पुराने वक्त की एक मिसाल है कि किसी शख्स ने कोई कुल्हाड़ा पकड़ रखा था अपने कंधे के ऊपर, और उसने सारी रात खड़ा रहा और उसने कहा कि सोने का बन जा, सोने का बन जा। तो वो सोने का नहीं बना, एंड की बाकी वो क्या हुआ, हिम्मत हार गया और उसने फेंक दिया और उसने कहा लोहे का ही बन जा, तो वो लोहे का बन गया था। ऐसा ही हमारी जिंदगी के अंदर होता है। हम बहुत बार ना हिम्मत हार जाते हैं, जब बिल्कुल ऐन वक्त आ जाता है, उस वक्त पर आकर हमारी हिम्मत खत्म हो जाती है, हम हिम्मत हार जाते हैं और हम खुदा से नाउमीद होकर हम कहते हैं हम तो कुछ बन ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं आज सभी अजीजों को, सभी बहनों भाइयों को, जितने भी आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके पास भी खुदा का ये कलाम जिनकी आवाज की सूरत में, तस्वीर की सूरत में पहुंच रहा है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी हिम्मत ना हारें। आप मसीह के बुलाए हुए लोग हैं, मसीह के चुने हुए लोग हैं, हिम्मत कभी ना हारें। कोई भी ऐसा काम है, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर डॉक्टर बनना चाहते हैं तब भी हिम्मत ना हारें, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तब भी हिम्मत ना हारें, अगर कोई मेरी तरह ये चाहता है कि मैं खादिम बनूं, वो भी हिम्मत ना हारे। खुदा उसको किसी ना किसी तरीके से खादिम बनाकर छोड़ेगा, उसको अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा करेगा। सिर्फ आपने क्या करना है, हौसला रखना है, हिम्मत नहीं हारनी। कोई भी नेक काम है। अभी क्रिसमस का सीजन था और हमने सबने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं, खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी लोग थे जिन्होंने खुशियां नहीं गुजारी, खुशियों में शामिल नहीं हो सके, जिन्होंने कपड़े नहीं ले सके, जो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सके, जो अच्छा खाना नहीं खा सके, जो किसी के घर नहीं जा सके, जो प्रोग्राम्स को सेलिब्रेट नहीं कर सके। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। और एक साइड पर इस तरह के भी लोग हैं जिन्होंने किसी उन लोगों की हिम्मत, वो हेल्प करना नहीं छोड़ा, उनके घरों में राशन तक पहुंचाया, लोगों के घरों में कपड़े तक पहुंचाए। इस तरह के भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम करने में कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और इन्हीं लोगों को खुदा क्या करता है, और ज्यादा बरकतें भी देता है। खुदा अपने आसमान को खोल देता है और उनके लिए बरकतें जारी और सारी करता है। खुदा के कलाम में इसी आयत के अंदर लिखा है, अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हम जब भी बेदिल हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, ऐन वक्त के ऊपर हमें वो चीज मिलती ही नहीं। अभी भी एक मैंने मिसाल दी कुल्हाड़े वाली, तो जब ऐन वक्त आने वाला था तो क्या हुआ, बंदा बेदिल हो गया। जब हम बेदिल नहीं होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। जैसे मेरी जिंदगी के अंदर खुदा ने कुछ बातें रखी हुई थी, मैं चाहता था खुदा मेरी जिंदगी में ऐसा करे। मैं सेकुलर एजुकेशन के अंदर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, और मैं ये चाहता, मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं एक MBA करूं, मास्टर डिग्री मिले मुझे, कॉन्वोकेशन हो, सेरेमनी हो, मेरे बेटे की डिग्री है। तो लेकिन क्या था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो ऐसी सिचुएशन भी आ गई कि हमें पढ़ाना थोड़ा मुश्किल भी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी, और ऐन वक्त पर उन्होंने फसल को काटा, एक डिग्री की सूरत में। अगर इसी तरीके से हम भी खुदा के काम के अंदर लगे रहेंगे। अभी मुबश्शिर साहब एक गवाही दे रहे थे कि यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ था, और वो हिम्मत नहीं थी हारी। लोगों ने कहा कि स्पीकर बंद कर दें, यहाँ पर हम आपको इबादत नहीं करने देंगे, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो क्या हुआ, वो बेदिल नहीं थे हुए, तो ऐन वक्त पर काटे, और आज खुदा ने उनको इस जगह पर इस काम के लिए इस्तेमाल किया कि खुदा अपने नाम के लिए उन्हें उठा खड़ा किया। और यहाँ पर जितने भी घराने हैं उनके साथ मुत्तफिक हैं, इवन के यहाँ पर जो नॉन क्रिश्चियन हैं वो लोग भी उनके साथ मुत्तफिक हैं, कोई भी उनके मुदाखलत पैदा नहीं करता। तो ये क्या है, बेदिल ना होने की निशानी। वो नेक काम करने में वो हिम्मत नहीं हारे और खुदा के कलाम में आगे बढ़ते गए। जितने भी देखने वाले मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास है तो किसी भी को देने में हिम्मत ना हारे, अच्छा करें, हर एक की जिंदगी के साथ अच्छा करें। और अच्छा काम करने के लिए हमेशा फाइनेंसिस का वेट ना करें कि हमें भी कोई फंडिंग आएगी या बाहर से कोई पैसा आएगा, या खुदा हमारे लिए दरवाजों को जब बड़े रास्ते खोलेगा तो फिर ही हम करेंगे। अगर हम देखते हैं 2 दमड़ियों की मिसाल,
तो बेवा औरत जब खुदा के घर में गई थी तो उसने क्या किया था कि 2 दमड़ियां खुदा के हजूर में डाली। तो खुदा ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा डाला। आज आपके पास भी जितना कुछ है उतना खुदा के हजूर में लाएं, खुदा की तरफ हाथ बढ़ाएं, खुदा आपके लिए रास्तों को खोलेगा। मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि हर एक अपने इर्द गिर्द, आस पड़ोस में, दाएं बाएं में, आगे पीछे में ये जरूर देखे कि क्या कोई बंदा, क्या कोई बहन या कोई भाई मजबूर तो नहीं, क्या हम उसकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक काम करने में अगले का साथ दें। कोई भी शख्स हो, अगर आपके साथ उसकी कोई जाती खुंदक है, किसी किस्म के कोई लड़ाई झगड़े फसादात हैं, तो भी उसका साथ देना ना छोड़। अगली आयत के अंदर देखते हैं 10वीं आयत में, इसी बाब के 10वीं आयत में लिखा है, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। अब खुदा का कलाम क्या कहता है? जहां तक मुमकिन हो नेकी करें, नेकी करते जाएं। नेकी छोटी हो बड़ी हो, जिस तरह से भी हो सके नेकी करते जाएं, और नेकी करके उसका बोलबाला हरगिज ना करें। ये ना देखें कि मैं ये नेकी कर रहा हूं तो दूसरे लोग भी जाने, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तेरा दायां हाथ करे तो उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। इस तरह की नेकी करे। और एक पुरानी एक मिसाल भी है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाए, उसका डंडोरा ना पीटे। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि नेकी करें, और खास करके अहले ईमान के साथ। आपके जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, जो मसीही हैं, सबसे पहले उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, उनको मौका दें, अपने आप को मौका दें कि पहले उनकी खिदमत करें, उनके साथ नेकी करें, उनके साथ अच्छा करें। गलीतियों उसका 5वां बाब, उसकी अगर हम 16वीं आयत के अंदर देखते हैं तो यहां पर लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो। अगर हम रूह के मुवाफिक चलेंगे तो हम जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे। अब रूह के मुवाफिक चलना क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। अब रूह चाहता है कि हाथ चुक के दुआ कर, अब रूह चाहता है कि रात 3 बजे भी उठ के खुदा के हुजूर में बैठ जाए। रूह कहता है कि खुदा के साथ बात कर, लेकिन जिस्म क्या कहता है? लम्बे प्यारा ठंड बड़ी। ऐसे ही है, जिस्म यही कहता है कि तू किधर चर्च में जा रहा है यार, जा बैठ के तू नींद आज पूरी कर। नींद नहीं पूरी होगी बीमार हो जाएगा। जिस्म कहता है तू फोन के ऊपर गेमें खेल, जिस्म ये कहता है कोई फिल्म लगा के दे। लेकिन रूह कहता है कि अपने मुनज्जी खुदा के साथ बातचीत करता है, क्योंकि खुदा ने क्या किया, हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारा जिस्म और जो रूह है उसमें जो है इंटरलिंक कभी भी नहीं हो सकता। रूह हमें कुछ और कहता है, जिस्म हमें कुछ और कहता है। तो हमें क्या करना है? अपने रूह को फॉलो करना है। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिशात जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है रूह से। रूह हमें रूहानीपन देता है और जिस्म हमें जिस्मानीपन देता है। जिस्म का ख्याल किस तरफ है? हमारी दुनियावी चीजों की तरफ। जिस्म का ख्याल सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे की तरफ, घर बार की तरफ, गाड़ी बंगले की तरफ, पैसों की तरफ, कपड़े की तरफ। लेकिन जो रूह है, रूह का ताल्लुक किसके साथ है? खुदा के साथ। तो रूह हमें क्या कहता है कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब जो तुम चाहते हो वो ना करो। रूह कहता है कि जो तुम चाहते हो। जिस्म हमेशा यही चाहता है कि हम जितना हो सके खुदा गुनाह करते हैं, लेकिन रूह कहता है कि तुम ना करो। जब भी कभी हम गुनाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक आवाज पैदा होती है। कभी भी आप अकेले भी हों, अगर हम अकेले भी हों, अगर किसी कमरे के अंदर, तो हम कुछ गुनाह करना चाहते हैं तो एक अंदर से एक आवाज हल्की सी जरूर आती है, जिसे हम अगर पढ़ी लिखी जुबान के अंदर हम उसको जमीर कह देते हैं कि ये हमारा जमीर हमें मलामत करता है। तो रूह हमें जो क्या करता है, रोकता है इन कामों से। वो कहता है कि तू ये गुनाह ना कर, ये गुनाह छोटा है बड़ा है, तू इसको ना कर। लेकिन जिस्म और रूह इसी वजह से एक दूसरे के साथ जो है लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। तो रूह को फॉलो करें। रूह हमेशा क्या कहते हैं? कहता है कि नेक काम कर, हिम्मत ना हार, अपने आप को इस काबिल बनाएं, इस लायक बनाएं। कभी भी आपकी जिंदगी के अंदर कोई छोटे से छोटा भी काम हो तो एक दूसरे के साथ हेल्प किया करें, शेयर किया करें, केयर किया करें एक दूसरे की।
तो खुदा आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, खुदा आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत देगा। एक और मिसाल देना चाहता हूँ, यहाँ पर अहले ईमान की जब बात हुई थी, अहले ईमान का खुदा के बंदा ने कलाम के अंदर जो जिक्र किया है, सबके साथ नेकी करो, खास कर अहले ईमान के साथ। अहले ईमान के साथ ही क्यों यहाँ पर वर्ड बोला है? क्योंकि मैं कुछ एक बात इररिलेवेंट है, कलाम से आउट है, लेकिन मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मसीही होते हुए भी हम एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। किसी शख्स ने, कोई बादशाह था, उसकी राय थी, तो उसके पास दो तरह की राय थी, एक क्रिश्चियन थी और एक नॉन क्रिश्चियन थी। जैसा कि आप लगा सकते हैं, क्रिश्चियन थे, एक मुस्लिम थे। तो वो आपस में क्या करने, लड़ने लग गए। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने हुक्म दिया कि दोनों को एक कुएं, दो बड़े बड़े खड्डे खोदो, कुएं बनाओ और दोनों को फेंक दो, क्रिश्चियनों को अलग और मुस्लिम्स को अलग। तो जो क्रिश्चियन है उसका ढकना खोल दो और जो मुस्लिम है उनके ऊपर ढक्कन रख दो। तो उनके वजीर ने क्या पूछा, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये क्या कर रहे हो आप? वो जो हमारी कौम भी नहीं, आप उनके ऊपर ढक्कन नहीं रख रहे और अपने वालों के ऊपर ढक्कन रख रहे। उसने कहा कि अगर मुस्लिम वालों के ऊपर ढक्कन ना रखा तो एक बंदा बाहर निकल आया तो सारे निकल आए, वो खींच लेगा बाकियों को। तो उसने कहा क्रिश्चियन का ढक्कन क्यों नहीं ऊपर रखा, एक बाहर निकलना चाहेगा भी तो दूसरा उसको खींच के नीचे फेंक देगा, ना खुद निकलेगा ना दूसरे में निकलने देगा। तो ये एक बात है, अहले ईमान का जिक्र इस वजह से कि हमेशा एक दूसरे की हेल्प करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि मसीह होते हुए मसीह जैसे बन के दिखाएं। यसु मसीह ने कहा वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसु का मिजाज था। तो मसीह यसु कैसा मिजाज रखते थे? उन्होंने तो ये कहा, अगर तेरे दाएं गाल पे कोई तमाचा मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे। उन्होंने तो कहा माफ कर। उसने कहा तो दो तुम दे दो, अगर कोई तुम्हारे घर पे आता है तो उसको खाली आना जाने दो। यसु मसीह ने तो बहुत सी ऐसी तालीम दी कि कोई भी सवालिया उसको दे दो। हर किसी लिहाज से यसु मसीह ने अच्छे से अच्छा होने का हुक्म दिया। तो हमें इस तरह का बनने की जरूरत है। अहले ईमान के साथ पहले बनेंगे, क्योंकि जो खिदमत है, जो हर काम है, वो आपके घर से शुरू होता है। जब हम घर के अंदर अच्छे रहेंगे तो हम बाहर भी दूसरों के साथ भी अच्छे रहेंगे। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ, खुदा के कलाम को फॉलो जरूर करें। जो भी बात है, हमेशा आप किसी से भी, कोई भी खादिम खुदा का कलाम आप तक पहुंचाता है, आवाज की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, कभी भी आप सुनते हैं, या एक खुदा के कलाम में से कोई एक बात भी अगर आप रीड करते हैं तो उसकी एक आयत को जरूर, उसके थीम को जरूर पकड़ लिया करें। तो हमारा जो आज का कलाम था, खुदा का कलाम था जो आप तक पहुंचाया गया, उसका थीम यही था कि हिम्मत ना हारे, नेक काम करने में हिम्मत ना हारे। अपनी जुबानों के ऊपर इस अल्फाज को दोहराते रहें कि खुदा के कलाम में लिखा है, नेक काम करने में हिम्मत ना हारे। अगर बेदिल ना होंगे तो एन वक्त पर काटेंगे। खुदा एक वक्त आएगा, एक राइट टाइम के ऊपर आपको सरफराजी देगा, लेकिन आपने क्या करना है, बेदिल नहीं होना। खुदा से उम्मीद रखनी है तो खुदा क्या करेगा, आपको बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। खुदा की खादमा जॉइस मेयर कहती है, गुनाह छोटा हो या बड़ा, गुनाह गुनाह है। तो नाउमीदी भी एक गुनाह है, बेदिल होना भी एक गुनाह है। इसलिए बेदिल नहीं होना, यकीन रखना है, ईमान रखना है, उम्मीद रखनी है सिर्फ और सिर्फ खुदा के ऊपर। तो एक दिन आपकी जिंदगी के मुताबिक, एक आपकी मर्जी के मुताबिक खुदा आपको सब कुछ देगा और आपकी तमाम दुआओं को पूरा करेगा। ज़बूर 37 के अंदर लिखा हुआ है कि तो खुदावंद अपने खुदा में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हमने सिर्फ खुदा के अंदर मसरूर रहना, तब भी आपके अंदर तमाम तरह की बरकतें, आपकी जिस्मानी बरकतें भी, रूहानी बरकतें भी लोगों को भी नजर आएंगी और आपको खुद को भी नजर आएंगी कि आप बाबरकत हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे बड़ी बरकत देगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने नाज़रीन के साथ शेयर किया। मेरा ईमान है कि जितने मेरे प्यारे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आपने खूबसूरत कलाम को सुना कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है। ब्रदर, बड़ी खूबसूरत बातें आपने नाज़रीन तक पहुंचाई और शेयर किया कि कभी भी हमें जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और सबसे बड़ा गुनाह मैं यही समझती हूँ कि जब हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, तो हमें ईमान रखने की ज़रूरत है। ब्रदर, मैं देखती हूँ कि हम बीमार हो जाते हैं तब भी हम हिम्मत हार जाते हैं, अगर हमारे घर में रुपया पैसा नहीं होता तब भी हम हिम्मत हार जाते हैं,
जब हमारे पास जॉब नहीं होती तब भी हम हिम्मत हार जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम बहुत जल्द हिम्मत जो है वो हार जाते हैं और खुदा पर ईमान नहीं रखते। तो नाज़रीन, मैं आपसे आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जिंदा खुदा जो है वो आपके लिए सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आपको जस्ट उस पर ईमान रखने की जरूरत है। ब्रदर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से आपको इस्तेमाल करे। तो जितने मेरे प्यारे आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख लें, अगर आपके दिल की मुराद है दिल पर हाथ रख लें। तो ब्रदर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। सिस्टर राबिया हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो नाज़रीन, मैं आपको आपके साथ भी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि पहले उनकी एक बेटी थी ब्रदर, और उसके बाद कच्चा फल जो है वो झड़ जाता था। लेकिन आने वाले वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि खुदा मुझे बरकत दे। तो जस्ट मैंने उनके लिए ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। मैंने कहा आप आने वाले साल में खुदावंद आपको बरकत देगा, और यकीनन नाज़रीन, खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर वैसा ही कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि ब्रदर आप भी बेटी के लिए दुआ करें ताकि खुदा इस फल को भी कायम रखे, और जो भी मुश्किलात परेशानियां खुदा उनको भी रिमूव करे। और जितने मेरे प्यारे और बीमार हैं, बीमारी की जगह पर हाथ रखें, दिल की मुराद है दिल पर हाथ रखें। अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है आपके पास, तो आप खुदा के आगे मिन्नत करें, क्योंकि जब हम खुदा से मांगते हैं तो कभी भी वो हमें खाली हाथ लौटे नहीं देता। तो आइए अपने सिर को झुकाएंगे, हम मिलकर दुआ मांगेंगे। ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे प्यारे आपको वॉच करें, आप जरूर नाज़रीन के लिए बरकत की दुआ करें ताकि खुदा की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। आइए हम अपनी सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर हाजिर और नाजिर है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। बहरोबर के खालिक और मालिक अज़ली अब्दी बादशाह खुदावंद खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, और ख़ास उस वक्त के लिए खुदावंद खुदा कि तूने इस लायक समझा ताकि हम तेरे हुजूरी में आ सकें और तेरे प्यारों के साथ मिलकर तेरे कलाम की मुनादी कर सकें। ऐ खुदावंद खुदा, इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने बाप इतनी अकल और दानाई दी ताकि इस मल्टीमीडिया वे के ज़रिए तेरे कलाम का प्रचार कर सकें और ये तेरा कलाम बहुत से लोगों की जिंदगियों तक पहुंचे। खुदा, यीशु के नाम के वसीला से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा ताकि मेरे लबों से तेरी तारीफ के अल्फाज निकल सकें और मैं तेरी तमजीद, तेरी खिदमत गुजारी का काम कर सकूं। खुदावंद खुदा, दुआ मांगता हूँ इस वक्त जितने भी तेरे हजूर में जमा हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, खुदावंद खुदा, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा तीसरा आसमान खुले खुदावंद खुदा, तो जो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा अनायत करता है। खुदा, यीशु के नाम के वसीला से इस वक्त जितने भी देखने वाले हैं खुदा, अगर किसी को कोई सर दर्द है, कोई बीमारी है, ऐ खुदावंद खुदा, यीशु के नाम के वसीला से, जैसा कि तेरी बेटी राबिया खुदावंद खुदा जिसे तूने उम्मीद बख्शी, यीशु के नाम के लिए ऐ खुदावंद खुदा उस तेरी बेटी के लिए भी, और जितने भी भाई खुदावंद खुदा जॉबलेस हैं, जो बेरोजगार हैं, जिन ऐ खुदावंद खुदा जोड़ों के अंदर खुदा लड़ाई झगड़े हैं, खुदावंद खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ यीशु के नाम के वसीला से। यीशु के नाम से खुदावंद खुदा जो बेरोजगार हैं, मैं खास तौर पर उनको तेरे पाक पनाह में देता हूँ यीशु के नाम के वसीला से। खुदा, ऐसे लोग खुदा जो कोरोना की वजह से खुदा तुझसे बहुत दूर हो चुके हैं, जो फाइनेंसेस है खुदावंद खुदा उनकी जिंदगियों में से चले जा चुके हैं, जो कर्जों की लानत के नीचे आ चुके हैं, खुदावंद खुदा जो सूद की लानत के नीचे आ चुके हैं, उनके लिए दुआ मांगता हूँ तो अपने गनी खजाना से उनकी मदद कर खुदावंद खुदा, तू सयून से उनके लिए कुमक भेज खुदा, ताकि वो लोग आजाद हों और तू उनको आजाद कर खुदावंद खुदा। यीशु के नाम के वसीले से तूने हमें आजाद रहने के लिए खुदा पैदा किया है। यीशु के नाम से खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा, ये जितने भी सुन रहे हैं खुदावंद खुदा, तो उनको बरकत दे, तो अपने आसमान के दरीचों खोल कर खुदावंद खुदा उनके लिए फाइनेंसेस को जारी और सारी कर खुदावंद खुदा। जिनके पास घर नहीं है खुदा, तो उनको भी घर जैसी नेमत अता कर खुदा, और ऐसे बेटे और बेटियां, ऐसे भाई बहन जो जिनकी खुदा आज शादियां के अयाम रखे हैं खुदा, तो उनके लिए भी खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। तो अपने गनी खजाना से सारी चीजें पूरा कर, तो अपनी मदद फरमा खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग तेरे नाम के वसीला से बरकत पाएं। और मैं ईमान रखता हूँ जितने भी खुदावंद खुदा तेरे हजूर में इस वक्त जमा हैं,
जो सुन रहे हैं खुदा, जो देख रहे हैं खुदा, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है खुदा, ये मेरी आवाज नहीं बल्कि तेरी आवाज है खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि तूने कहा कि जो कोई मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है खुदा। देख, तेरे लोगों ने, तेरे खादमों ने, तेरे घराने ने खुदा मुझे नहीं बल्कि तुझे कबूल किया है खुदा। यीशु के नाम के वसीले से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं खुदा, वो मेरी नहीं बल्कि तेरी आवाज सुन रहे हैं। ऐ खुदा, तेरा जख्मी हाथ इनको टच करे खुदा, इनके ऊपर तेरा कीमती लहू मांग लेता हूं खुदा, जो कोहे कलवरी पर बहाया गया, और उसी खून के वसीला से खुदा इनके तमाम लोगों के गुनाह धुल जाएं, तमाम लोगों की बीमारियां खुदा धुल जाएं, और तमाम लोग शिफा पाएं, और तेरा नाम हमेशा इनकी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाता जाए खुदा। इस जगह के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा, जहां से तेरा कलाम नशर होता है खुदा, जहां से तेरा कलाम शाया किया जाता है खुदा, इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा बहन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, भाई कैमरा मैन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मुबशर आरिफ के लिए, और खुदा इनकी फैमिली के लिए जो इस पूरे नेटवर्क को खुदा अंजाम दे रहे हैं, यीशु के नाम के वसीला से इनके लिए भी खुदा अपने आसमानी खजानों को खोल दे, ताकि खुदा ये फाइनेंसिस के दरवाजों खोल, ताकि ये बरकतों से भरते जाएं, और तेरे इस काम को खुदा लोगों तक, मुख्तलिफ कौमों तक खुदा, मुख्तलिफ मुल्कों तक खुदा आगे बढ़ाने तक का वसीला ठहरे। और यीशु के नाम के वसीले से तेरी बरकत खुदा हमेशा इस घराने के ऊपर ठहरी रहे, इस नेटवर्क के ऊपर ठहरी रहे, इस कलाम खुदा के चैनल के ऊपर ठहरी रहे खुदा। और दुआ मांगता हूँ आज जो इनको सही सलामत पाया, खुश और खुरम पाया, अगर अगली जिंदगी में भी खुदा यीशु के नाम के वसीले से बाकी अयाम में भी खुदा जब इन्हें मिलूं तो अच्छा पाऊं, खुश और खुरम पाऊं, और तेरी तरफ से बाबरकत पाऊं। यीशु के नाम के वसीला से मैं एक बार फिर को सब लोगों को, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम के वसीला से बरकत देता हूँ। मैंने जिस्मानी बरकत, रूहानी बरकत देता हूँ खुदा, फाइनेंसिस की बरकत देता हूँ खुदा। जो बरकत तूने मुझे अता की खुदा, वही बरकत है खुदा, तो इनका अपने लोगों को भी अता कर, ताकि तेरे लोग बाबरकत ठहरे, और हमेशा तेरा नाम इनकी जिंदगी से इज्जत और जलाल पाता रहे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर गवाही को, मौजज़े को कायम कर दिया है। तो बाइबल मुकद्दस में ब्रदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जब खुदा को इंसान की रवशें पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। तो इसी के साथ नाज़रीन, ब्रदर ने आगे बड़ी खूबसूरत बात की कि जब खुदा के खादम अपने मुंह से कोई अल्फाज आपके लिए बोलते हैं तो आप उस बात पर ईमान रखा करें, क्योंकि खुदावन ने उनको चुना है अपनी खिदमत के लिए। तो ब्रदर ने बताया कि मुबशिर आरिफ ने जो मुझे कहा था कि आप आने वाले वक्त में जो है वो एवेंजलिज्म की खिदमत करेंगे, तो वैसे ही खुदावन ने आपकी जिंदगी के अंदर कर दिया। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर खुदा के खादम आपको बरकत देते हैं तो उस बरकत को आप अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव किया करें, क्योंकि खुदा जिसको भेजता है अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए, तो जो भी अल्फाज उनके मुंह से निकलते हैं वो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जब ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो फिर यकीनन वो हमें तब्दीली की तरफ लेकर चला जाता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप कलाम खुदा प्रोग्राम में आए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम के वजह आपने बहुत सी बरकतों को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव किया। अगर आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो YouTube पेज पर जाकर आप कलाम खुदा लिखकर हमारे तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि खुदा के कलाम के वजह लोग बरकत पाएं। तो इसी के साथ नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखना मत भूलिएगा कलाम खुदा। गॉड ब्लेस यू ऑल।